हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ के जीएस यहाँ पे कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे पिछले क्लासेस में मैं लगभग 25 क्वेश्चन कवर कराएं, पूरा हम डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप पीएससी प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप व्यापम के कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टार्ट करते सेशन को, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो 26 क्वेश्चन हमारे पाना बरस, जो पाना बरस है, यहाँ जो अम्बागढ़ जो चौकी राजनांदगांव अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका किस नदी का उद्गम स्थल यहाँ से हसदू नदी, सबरी नदी, शिवनाथ नदी या आपका अरपा नदी, कौन से नदी का जो नदी है जो आपके पाना बरस अम्बागढ़ चौकी से इससे यहाँ पे इस यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवनाथ नदी। याद रखिए, शिवनाथ नदी का जो उद्गम है आपके पाना बरस जो अम्बागढ़ चौकी आपके राजनांदगांव जिले से के अंतर्गत आती है, और इसी जो शिवनाथ नदी का उद्गम इसी जगह से आपका होता है। और ये आपका इसका मुहाना कहाँ पे है, तो सिवरी नारायण के निकट ये आपका महानदी में इसका मुहाना है। और अगर देखेंगे तो 290 किलोमीटर कुल लंबाई की बात करूँ, शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में, याद रखिए, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी बहने वाली। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका महानदी, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। छत्तीसगढ़ में सबसे बहने वाली नदी तो शिवनाथ नदी है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो आपका महानदी है। इसको याद रखिए। राजनांदगांव, दुर्ग, मेमेत्रा, मुंगेली, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। इसके तट पे बसे शहर कौन कौन से हैं, तो आपका दुर्ग, बेमेतरा, नांदघाट, मदकुद्वीप, मुंगेली, सोमनाथ, जिसको बलौदा बाजार के नाम से जानते हैं। तो ये जो शहर है इसके तट पे आपका बसा हुआ एक परियोजना भी बना हुआ है इसके ऊपर, शिवनाथ नदी पे, मोंगरा बैराज परियोजना, जो आपके कहाँ पे है, ये आपका राजनांदगांव जिले पे बना हुआ है। इसको याद रखिए। इसको पहले प्राचीन नाम इसको सूनी नदी के नाम से इसको पहले जाना जाता था, तो इसको याद रखिए। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इसको कहा जाती है शिवनाथ नदी को, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका रायपुर, दुर्ग जिलों में आपका फैला हुआ है महानदी, और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो महानदी की सहायक नदी नहीं है बोला जा रहा है तो हसदो, मैनपाट, इब और सबरी नदी, इनमें से बताना है कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं महानदी के। तो आपका जो सबरी नदी है, सबरी नदी, ये आपका इसकी सहायक नदी नहीं है। तो बाकी जो है आपका ये आपका सहायक नदी है महानदी, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने वाली नदी, चित्रोत्पला या चित्रोत्पला के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है, तो शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी या हसदो नदी। तो जब पहले सेशन बताया था उसमें पूरा डिटेल से फर्स्ट पार्ट में बताया था, उसको बढ़िया जाके देखिएगा। तो प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो महानदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महानदी को पहले इसको प्राचीन काल में इसको चित्रोत्पला के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपका द्वापर युग जो स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको कनक नंदनी के नाम से कहा गया है, प्राचीन नाम। और वायु पुराण में सतयुग काल में आपका इसको नीलोत्पला कहा गया है, और वर्तमान इसको महानदी। और आपके चित्रोत्पला या आपके प्राचीन समय में स्कंद पुराण में या आपके द्वापर युग में बताई गई है। तो ये सभी को आपको याद होना चाहिए। पहला पार्ट उसको बढ़िया देखिएगा, उसमें यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है, सबरी, ईब, हसदो या शिवनाथ नदी, कौन से नदी के रेत में जो आपका सोना पाया जाता है। ये भी आपका पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन पे तैयार किया गया है। तो कौन से जो नदी है जहाँ पे रेत में जो आपका सोने यहाँ पे पाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईब नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए। तो आपके जो ईब नदी इसी रेत में सोने यहाँ पे पाया जाता है। ईब नदी जो ईब रिवर है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो खुर्जा पहाड़ी, नाम सुने होंगे। खुर्जा पहाड़ी जो पंडरापाट जसपुर के अंतर्गत आती थी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन संबलपुर उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। अगर कुल लंबाई की बात करूँ 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में लगभग 87 किलोमीटर में आपका ये आपका बहती है ईब नदी। और आपका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो आपका जसपुर
प्रवाह क्षेत्र देखें तो जसपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है और इसी नदी में रेत में सोने के कण यहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो पीएससी प्री में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला जो पहाड़ी है, बैलाडीला का जो पहाड़ी है दंतेवाड़ा के अंतर्गत आती है। दंतेवाड़ा में यहाँ से निकलने वाली नदी कौन सी? तो बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से कौन सी नदी ये आपका यहाँ से निकलती है? नारंगी नदी, बाघ नदी, कोटरी नदी या सबरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबरी नदी। याद रखिए सबरी जो रिवर है ये आपका बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से ये आपका निकलती है। इसका उद्गम कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका उद्गम होता है और इसका विसर्जन आपके आंध्र प्रदेश के कुनावरम, नाम को सुने होंगे, तो जो कुनावरम है यहाँ पे गोदावरी नदी में इसका पासी में यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। इसको पहले इसको प्राचीन काल में इसको कोलाब नदी, याद रखिएगा, कोलाब नदी के नाम से इसको पाया जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखें तो बस्तर, सुकमा, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है, प्रवाह क्षेत्र है। और इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे तो कांगेर, मालीगार जो कि कांकर की सहायक नदी है, मुनगाबहार इसका जो कि खास करके यहाँ पे प्रवाह क्षेत्र है, सहायक नदी है, जिसको याद रखिएगा। अब मुनगाबहार नदी में आपका तीरथगढ़ जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। मुनगाबहार नदी में कौन सा जलप्रपात वाटरफॉल बना है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात बना हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है। कहाँ पे है? तो ये आपका मुनगाबहार नदी पे आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में दक्षिण की सीमा रेखा आपका बनाती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, महानदी या सोन नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, तो हीराकुंड जो बांध है, गए होंगे, कहाँ पे है? ये आपका संबलपुर में स्थित है। संबलपुर आपके उड़ीसा में स्थित है। और ये आपका जो हीराकुंड जो बांध है आपके महानदी पे बना हुआ है। कभी बढ़िया नहीं गए हैं तो जाके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, संबलपुर में स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आईएमपी कर देता हूँ मैं। एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा? तो कई बार बताया हूँ, तो एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जो वाटरफॉल जलप्रपात आपका चित्रकूट है, कांगेर धारा है, तीरथगढ़ है या आपका रानीदाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया का नियाग्रा। एशिया का जो नियाग्रा है किसको कहा जाता है? तो ये आपका चित्रकूट जो जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये आपका बस्तर में स्थित है। और ये आपका कौन सी नदी पे स्थित है? याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पे आपका स्थित है। और इसे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है। इसकी चौड़ाई देखेंगे तो 300 फीट इसकी चौड़ाई है, जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात है हमारे छत्तीसगढ़ का। इसे भारत का ही नियाग्रा के नाम से इसको कहा जाता है, जाना जाता है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मौसम के कारण ये आपका जो रंग, ये आपका पानी का रंग बदलता भी रहता है, ऐसा करके यहाँ के लोगों का कहना है। और इसका जो मुख्य स्रोत आपका इंद्रावती नदी है, तो इसको याद रखिएगा। कौन से आपके कहाँ पे स्थित है? तो बस्तर में स्थित है। बस्तर बहुत सारे यहाँ पे जलप्रपात है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात कौन से नदी, किस नदी पे स्थित है? ये आपका CGPSC 2005 के पेपर में आया हुआ है। तो हसदो नदी, खारून नदी, रेंड नदी या इंद्रावती? तो आपका जो रक्सगंडा जो जलप्रपात है CGPSC 2005 में आया क्वेश्चन है, तो ये आपका कौन से नदी पे स्थित है? तो ये आपका रेंड नदी। रेंड नदी को रिहन नदी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपका रिहन नदी पे आपका बना हुआ है। और ये आपका कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, सूरजपुर जिले में स्थित है रक्सगंडा जलप्रपात, रिहन नदी पे बना हुआ है। और यहाँ एक तुर्रा करके जलप्रपात है, तुर्रा करके जलप्रपात है, जो भी आपका सूरजपुर में आपका स्थित है। तो दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रक्सगंडा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है जी? रक्सगंडा जलप्रपात कौन से जिले में है? तो बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा या रायपुर? तो अभी बताया हूँ, रक्सगंडा जो जलप्रपात ये आपका सूरजपुर में स्थित है। ये आपका सरगुजा नहीं, ये आपका सूरजपुर है, याद रखिएगा। तो ये आपका सूरजपुर जिला में ये जो जलप्रपात है आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका सरगुजा में एक आपका सरभंजा करके नाम है, याद रखिएगा। रक्सगंडा बोले तो सूरजपुर में है। सरभंजा जलप्रपात ही आपका मान नदी मैनपाट क्षेत्र में स्थित है, सरगुजा में स्थित है। तो दोनों को याद रखना है आपको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राजिम कितने नदियों के संगम पे आपका स्थित है? तो सभी को पता होगा 2, 3, 4 या 5। तो राजिम जो है आपका कितने नदियों के संगम पे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नदियों के संगम पे आपका स्थित है। कौन कौन से नदियाँ हैं? इसको प्रयाग, छत्तीसगढ़ के प्रयाग भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। महानदी, पैरी नदी और आपका सोंढूर नदी। तो आपका महानदी, पैरी और सोंढूर नदी, ये तीनों नदियों के संगम पे आपका राजिम शहर आपका बसा हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पे 15 दिन का मेला आयोजन होता है शिवरीनाथ और आपका राजिम का। यहाँ पे माघ पूर्णिमा में शिवरात्रि तक यहाँ पे मेला का आयोजन होता है। उसी तरह शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपका 3 नदियों के संगम पे स्थित है। कौन कौन से है? तो ये आपका महानदी, शिवनाथ नदी और आपका जोंक नदी, तीनों नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ है। एक और है आपका चंद्रपुर, नाम सुने होंगे चंद्रपुर। चंद्रपुर ये भी आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं। ये भी तीनों नदियों के संगम पे बसा हुआ है। कौन कौन से? महानदी, मांड नदी और आपका लात नदी, ये तीनों नदियों के संगम पे आपका ये आपका चंद्रपुर जो बहुत ही दर्शनीय स्थल है, तो जांजगीर चांपा जिले में आपका ये भी स्थित है। तो तीनों को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंदई जलप्रपात। केंदई जलप्रपात किस स्थान पे स्थित है? रायपुर कवर्धा मार्ग में, बिलासपुर रायपुर मार्ग में, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में या रायपुर जगदलपुर मार्ग में? तो केंदई जलप्रपात ये भी आपको पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो केंदई जलप्रपात ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बिलासपुर अंबिकापुर जो रोड मार्ग में आपका स्थित है। कौन से नदी पे आपको बना हुआ है? तो केंदई नदी, याद रखिएगा केंदई नदी। केंदई नदी पे आपका बसा हुआ है कटघोरा तहसील क्षेत्र में। और एक और है देवपहरी, देवपहरी चोरनई नदी पे आपका बना है। तो ये आपका दोनों आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानीदाह। रानीदाह जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? जशपुर, दुर्ग, बस्तर या कोरबा? तो रानीदाह जो जलप्रपात है आपका कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका जशपुर, दुर्ग, बस्तर या कोरबा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रानीदाह दाह जो जलप्रपात है आपका जशपुर जिले में स्थित है। रानीदाह जलप्रपात कहा जाता है। यहाँ एक जो रानी थी, इन्होंने खुद के है यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी, तब से इसका नाम यहाँ पे रानीदाह जलप्रपात यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक और है राजपुरी जलप्रपात, ये भी आपको स्थित है। दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, ये जो है आपका यहाँ पे स्थित है जशपुर में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जशपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ की रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा था। तो जो आपका जो वाटरफॉल जो जलप्रपात कौन सा है? तभी जस्ट बताया हूँ, रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानी दाह या रानी दाग है। तो अभी जस्ट बताया हूँ, ये आपका रानी दाह, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रानी दाह जो जलप्रपात है जो आपका जशपुर जिले में स्थित है, और इसी में यहाँ पे जो रानी द्वारा आत्महत्या यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे इसका नाम ये आपका पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतधारा। अमृतधारा जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कोरिया, कवर्धा, जशपुर या सरगुजा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपके कोरिया जिले में अमृतधारा जलप्रपात ये आपका स्थित है। कौन से नदी पे स्थित है? तो याद रखिएगा हसदेव, हसदेव नदी पे आपका जो अमृतधारा जलप्रपात बना हुआ है। और कहा जाता है एक तपसी बाबा का भी यहाँ पे बगल में निकट में आपका आश्रम है। अकूरी नाला जलप्रपात, अकूरी नाला जलप्रपात जिसे कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है, ये भी आपका कोरिया में स्थित है। गावर घाट हसदेव नदी पे है, ये भी आपका कोरिया में स्थित है। रामदा या रामदाह ये आपके बनास नदी पे बना हुआ है, ये जो है आपका जलप्रपात ये भी आपका कोरिया जिले में स्थित है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात कौन सा है? अमृतधारा, स्वर्णधारा, दूधधारा या आपका सातधारा? तो कौन सा जो है मनेन्द्रगढ़ तहसील ये आपका कहाँ पे आती है? तो ये आपका कोरिया जिले में आती है। तो कोरिया में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात है आपका अमृतधारा। क्वेश्चन घुमा से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो कोरिया जिले के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ जो तहसील है, यहीं से आपका जो अमृतधारा जो बरबसपुर के पास ये जलप्रपात आपका स्थित है। तभी जस्ट बताया हूँ, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से नदी पे बना हुआ है?
हसदेव नदी पे आपको बना हुआ है। तपसी बाबा का भी यहाँ पे निकट में आश्रम है, तो इसको याद रखिए। इसके साथ और मैं बताया था अकूरी नाला जलप्रपात कोरिया के एयर कंडीशनर कहा जाता है। गावर घाट हसदेव नदी पे बना हुआ है। रामदा बनास नदी पे बना है। तो ये सबको आपको याद रखना है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।